नमस्कार, जय हिंद। फाइनली आप सभी के लिए पेंशन को लेकर के सभी का इंतजार खत्म होने वाला है। अब आप सभी को पेंशन के तहत बड़ा राशि मिलने जा रही है। बहुत सारे पेंशन धारकों को 8,900 रुपये मिलने वाली है। इसी के साथ साथ बहुत सारे पेंशन धारकों को 9,902 रुपया मिलने जा रही है। काफी बड़ा अपडेट आ चुकी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। सभी पेंशन धारक ध्यान दें, बैंक खाते पर आप सभी को 9,902 रुपया मिलने जा रही है। इसके अंतर्गत क्या अपडेट आई है, पूरी जानकारी को बताएंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे पेंशन धारकों का किस्त की राशि अटका हुआ है, कई महीने से पेंशन की राशि नहीं मिली है। अब उनको क्या करना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ साथ आखिर कौन कौन से जरूरी काम है जिसको आपको करवाना जरूरी रहेगा, अन्यथा आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी के साथ साथ किनका किनका पेंशन के तहत राशि में बढ़ोतरी होगी, देखिए आप सभी से आग्रह रहेगा एकदम वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आई है। देखिएगा यहाँ पास कि पेंशन को लेकर के सभी का इंतजार अब समाप्त होती जा रही है। इसी के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बड़ा आदेश को पेश कर दिया गया है। एक चीज की बात करें तो देखिए कि आप सभी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के तहत कैबिनेट मीटिंग के दौरान बड़ा आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत देखिए यहाँ पास कि एक नया नियम को पारित किया गया है जिसका नाम होता है डीबीटी। जी हाँ, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। देखिए डीबीटी के बारे में बता दें कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनको पता है पहले से। डीबीटी एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आप सभी को बैंक खाते पर पैसा मुहैया करवाया जाता है, तो इसीलिए आपको डीबीटी करवा लेना है। इसी के साथ साथ बहुत सारा नया जो है वो नियम पारित कर दिया गया है। इसी के साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पास दिया गया है कि पेंशन में अब भारी बदलाव देखने को मिलेगी। तो चलिए मुख्य अपडेट्स की ओर बात करें कि किन किन पेंशन धारकों को कितना राशि मिलेगा और आखिर किनका पेंशन की राशि बंद हो सकती है और उनको क्या करवा लेना है ताकि उनका पेंशन की राशि बंद ना हो। तो सभी कुछ जानकारी, चलिए बढ़ते हैं आगे मुख्य अपडेट्स की ओर। मुख्य अपडेट्स की ओर बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पास कि 1 जुलाई 2026 के अंतर्गत पेंशन पर बड़ा अपडेट्स आ चुकी है। वहीं विशेष जो है वो विषयांक आप सभी के अंतर्गत पारित कर दिया गया है। आखिर ये अपडेट क्या है और आखिर आप सभी का कितना बढ़ोतरी किया जाएगा। टोटल आप सभी को 1000 से लेकर के लगभग जो है वो 8000 तक की राशि में बढ़ोतरी होगी। तो काफी बड़ा अमाउंट में बढ़ोतरी होने जा रही है। तो कृपया आप वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए पीएम मोदी सरकार की ओर से डीए और डीआर में काफी बड़ा राहत देने जा रही है। यानी कि आप सभी को डीए की राशि जो आपको मिलती है, महंगाई भत्ता, इसमें आप सभी को काफी बड़ा जो है वो अमाउंट का फायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ डीआर में भी काफी बड़ा वृद्धि देखने को मिलेगी। जितने भी यूपीएस पेंशन धारक, वहीं ईपीएस 95, अटल पेंशन योजना, एनएसएपी और पूरे 28 राज्य का पेंशन योजना कर पूरी आप सभी को विस्तार पूर्वक विस्तृत जानकारी और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भी आई है पूरी रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए 28 राज्य का पूरा विस्तृत विवरण की ओर बात करें कि 28 राज्य के अंतर्गत कौन कौन सा बदलाव हुए हैं और आखिर आपका अगर पेंशन बंद हुआ है तो आपको कौन कौन सा काम करना चाहिए, पूरा जानकारी को बताएंगे। देखिए कौन कौन सा बदलाव हुआ है, किनको कितना राशि मिलेगा। तो चलिए मुख्य अपडेट्स की ओर बात करें तो देखिए आप सभी को बता दें कि आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ साथ देखिए सबसे पहले बात करें कि राज्य नंबर 1, सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपको पता है कि SSPY वृद्धावस्था पेंशन योजना देख सकते दिया गया है, और इसका ऑफिशियल यहाँ पास देख सकते दिया गया है, एकदम ऑफिशियल न्यूज़ है। इस प्रकार से पोर्टल का जो है वो आप सभी को इमेज देखने को मिल जाती है। ये पोर्टल का ऑफिशियल पोर्टल का यहाँ पास दिया गया है, देख सकते हैं। बिल्कुल ऑफिशियल रिपोर्ट की ओर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में आप सभी का विशेष रिपोर्ट आया है। इसके मुताबिक कहा गया है कि वर्तमान राशि आप सभी को जो है वो 1000 रुपया प्रति माह देखने को मिल जाती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का। तो देखिए इसमें कि क्या बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में। तो 1 जुलाई 2026 का अपडेट की ओर बात करें तो देखिए नया लाभार्थी सूची तैयार किया जा रहा है। देखिए आप सभी को बता दें कि एक चीज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नया अब बदलाव होने जा रही है। बिल्कुल इसी तरीके से सभी राज्य में बदलाव देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी से बार बार आग्रह कर रहे हैं। देखिए देख सकते हैं यहाँ पास कि नया तरीके से आप सभी को अब राशि मिलने वाली है। एक लिस्ट तैयार किया जाएगा, कह सकते हैं कि उस लिस्ट में आप सबका नाम दिया रहेगा। उस लिस्ट में आप सभी का नाम, पता, सभी विवरण दिया रहेगा, पूरा डिटेल्स दिया रहेगा, और उस लिस्ट में जिनका नाम रहेगा सिर्फ उन्हीं को अब पेंशन दिया जाएगा। और आखिर आपका लिस्ट में नाम जोड़ा कैसे जा रहा है, ये भी जानकारी को समझ लीजिए। पहले देखिए आप सभी को बता दें सबसे पहले
कि लिस्ट में आप सभी का नाम के रखने के लिए कुछ जरूरी आपको शर्तों को मानना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको करवा लेना है डीबीटी। जी हाँ, अब आप पूछेंगे कि ये डीबीटी है क्या आखिर। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि डीबीटी जो होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। इसको आपको चालू करवाने के लिए सिंपल आपको बैंक कार्यालय जाना है। जाने के बाद एक फॉर्म मिल जाता है डीबीटी का, तो वहां से आपको फॉर्म को ले लेना है और फॉर्म को भरने के बाद बैंक में ही आपको जमा कर देना है, बैंक शाखा में। बैंक शाखा में आप जैसे ही जमा करते हैं तो वहां से आपका डीबीटी जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है। आपके मोबाइल फोन पर मैसेज चला जाएगा कि डीबीटी हो चुका है आपका सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप अपना डीबीटी को जो है वो करवा सकते हैं, काफी ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, अब से आपको जो है वो डीबीटी के तहत फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से सभी राज्य का डिटेल्स में जानकारी देंगे, तो इसीलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। देखिए, आधार कार्ड वही बैंक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। वही देखिए कि अतिरिक्त लाभ आप सबको कैसे मिलेगा, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। कौन कौन सा राज्य में कितना बढ़ोतरी होगा देख सकते हैं आप पास कि सबसे पहले आप सभी को अपना आधार लिंक करवा लेना, ये काफी ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, सभी राज्य के मुताबिक ये जरूरी है। इसके बाद देखिए कि बैंक खाते को एनपीसीआई मैपिंग करवा लेना है। आखिर आप पूछेंगे कि एनपीसीआई है क्या आखिर। तो एनपीसीआई एक प्रकार का वेबसाइट है जहां से आप अपना आधार को लिंकिंग करवा सकते हैं, यानी कि आधार को आप लिंक करवा सकते हैं इस वेबसाइट के दौरान। तो आपको करवा लेना है, काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट काम की वार्षिक सत्यापन। आपको एक बार जरूर से जरूर अपना वेरिफिकेशन करवाना है। तो आप सभी को बता दें कि एक तरह से आपका वेरिफिकेशन पूरे 28 राज्य में भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत कैंप आयोजित किया गया है और कैंप में आप जाने के बाद अपना सभी कुछ दस्तावेज का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अन्यथा आप सभी का अगर डिटेल्स में गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको राशि मिलना बंद हो सकता है पेंशन के तहत। तो काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि आपको एक काम अवश्य करना है जिसको कहा जाता है जीवन प्रमाण पत्र। आखिर ये जीवन प्रमाण पत्र क्या है? इंग्लिश में इसको लाइफ सर्टिफिकेट कहा जाता है। जी हाँ, लाइफ सर्टिफिकेट को आपको जमा करवाना है साल में एक बार। ये काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए समझ लीजिए अच्छे तरीके से, तभी आप सभी को राशि मिलेगा। और आखिर कितना राशि में बढ़ाया जाएगा, ये वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, किन किन कारणों से अब पेंशन की राशि को रोक दिया जाएगा। देखिए, किन किन का पेंशन की राशि को रोका जाएगा। सबसे पहले देखिए कि जिनका भी आधार से लिंक नहीं होगा, अब से उनका पेंशन की राशि को रोक दिया जाएगा परमानेंटली, यानी कि उनका फिर चालू कभी भी नहीं होगा। देखिए, इसको फाइनल किया गया है, देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पास कि बैंक खाता अगर उनका बंद पाया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक में आखिर पैसा आएगा किस तरह से अगर आपका बैंक खाता बंद होगा। तो आप सभी को जो है वो बैंक अकाउंट को एक्टिव रखना जरूरी है। जी हाँ, एक्टिव आप सभी को रखना है, ये काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर कि अगर आपका दस्तावेज में नाम में अगर गड़बड़ी है या फिर कोई भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि डीओबी, तो इसमें अगर आपका गड़बड़ी पाया जाता है यानी कि डेट ऑफ बर्थ में या फिर अगर आपका नाम में या फिर अकाउंट नंबर में या फिर कोई भी अगर आपका दस्तावेज में गड़बड़ी है तो अभी उसको सुधार करवा लीजिएगा। अन्यथा आप सभी को जो है वो पेंशन का न्यू पॉलिसी के तहत यानी कि न्यू पेंशन पॉलिसी के तहत जिसके अंतर्गत आप सभी को अब से राशि नहीं दिया जाएगा, ये पूरा मान्य है, पूरे 28 राज्य के अंतर्गत पेश किया गया है। तो इसीलिए आपको सभी कुछ दस्तावेज को एक बार मिलान करवा लेना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, इसके बाद आप सभी को देख सकते हैं कि वार्षिक सत्यापन। अगर आप अभी भी अपना सत्यापन नहीं करवाए हैं तो आपको जिलावार के तहत कैंप के दौरान सत्यापन को करवा लेना है। कहां से करवाएंगे, तो आप सभी को बता दें तो दस्तावेज में डिटेल्स दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, वहां आप सभी के अंतर्गत बहुत सारे अधिकारियों को भेजा जाएगा, जिसके अंतर्गत आप सभी के घर में जाने के बाद उसी लोकेशन उसी एड्रेस पर जाने के बाद वेरिफिकेशन हो जाता है। नहीं तो अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, अधिकारियां आपके नजदीक अगर नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति पर आपको जो है वो कैंप में स्वयं जाने के बाद आप करवा सकते हैं। अन्यथा आप किसी को भेज करके सत्यापन आपका करवा लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेट की ओर बात करें, बिहार स्टेट में। अब बिहार स्टेट में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिर कितना बढ़ोतरी किया गया है पेंशन के तहत, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो ये आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी को जानकारी आपको बताएंगे डिटेल्स में। देखिए, तो देख सकते हैं यहाँ पास बिहार स्टेट में भी बात करेंगे। तो बिहार स्टेट में आप सभी को देख सकते हैं यहाँ पास कि MVPY योजना के अंतर्गत आपको दिया जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के तहत। तो इसमें आप सभी को देख सकते हैं यहाँ पास कि पूरा ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पास दिया गया है, आप सब देख सकते हैं। इसमें आप सभी का बड़ा जो है वो आदेश बयान किया गया है कि बिहार जो है वो पेंशन बुलेटिन आ चुकी है। इसी के साथ साथ सम्राट चौधरी जी ने खुद इसको स्वयं कहा है। तो काफी ज्यादा इसमें जरूरी है आप सभी के लिए, पूरा वीडियो के एकदम अंत तक देखिएगा। वर्तमान में आपको जो राशि मिलती थी सिर्फ और सिर्फ 400 से 600 रुपये आपको दिया जाता है। जी हाँ, ये काफी ज्यादा कम है, जैसा कि आपको पता है कि इससे जो है वो दिनचर्या चलती भी नहीं है। बहुत सारे पेंशन धारकों का जो है वो दवाई का भी खर्चा नहीं निकलता है।
तो देखिए इसमें कि कौन कौन सा बदलाव होगा और आप सभी को अतिरिक्त राशि कैसे मिलेगा। सबसे पहले देखिए कि इसमें जो है वो आप सभी को 1100 से भी ज़्यादा आपको हो सकती है। जी हाँ, तो 1100 प्लस यानी कि 10,000 से भी ज़्यादा राशि देने को यहाँ पर जो है कहा गया है, ऑफिशियल न्यूज आई है। तो पूरा आपको डिटेल में जानकारी देंगे। करें कि हाल ही में आप सभी के अंतर्गत लाभार्थी संख्या दिया गया है कि 90 लाख से भी ज़्यादा लाभार्थी इसका पेंशन योजना का लाभ ले रहा है। तो इसमें आप सभी को एक चीज़ जरूर से जरूर करवा लेना है, जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि डीबीटी भुगतान आप सभी के लिए जरूरी रहेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश, यूपी से जितने भी है उन सभी को करवा लेना है। देखिए डीबीटी इनेबल को आपको चालू करवा लेना है। किस तरह से करवाना है वो मैंने कहा कि आपको बैंक जाना है। बैंक जाने के बाद आप सभी को एक फॉर्म ले लेना है डीबीटी का। उस फॉर्म को भरने के बाद आप सभी को जमा कर देना है बैंक में ही। तो जमा करने के बाद आप सभी का डीबीटी इनेबल हो जाएगा। तो इसके बाद आप सभी को अपना आधार कार्ड को सत्यापन करवा लेना है। ऑप्शन मिल जाता है बैंक में, आप अगर कहेंगे तो वहां से भी आपका हो जाएगा। अन्यथा आप जो है वो सीएससी सेंटर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, यानी कि नजदीकी अगर आपका सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर, तो वहां से भी आप इसको करवा सकते हैं। इस काम को आप करवा लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ पास कि अतिरिक्त लाभ की ओर बात करें कि कैसे आप जो है वो अतिरिक्त लाभ आपको मिलेगा। तो उसके लिए ये 3 काम आपको करवा लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मोबाइल नंबर को आपको अपडेट रखना है हमेशा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए बैंक में आपका पैसा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, सभी कुछ जानकारी यहाँ से आपका दिख जाता है। तो इसके बाद जो है वो आपका बैंक अकाउंट को सक्रिय रखना है, जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि आपका बैंक अकाउंट को एक्टिव रखना है। अगर आपका इनएक्टिव है, चालू नहीं है, तो आपको एक्टिव करवा लेना है अगर अभी तक नहीं करवाएं तो। देखिए इसके बाद क्या करना है कि ई केवाईसी, आखिर ई केवाईसी कहाँ से होगा, तो मैंने बता दिया कि ई केवाईसी करने के लिए आपको बैंक में ही आपको मिल जाएगा। ब्रांच में आपको जाना है, ई केवाईसी का फॉर्म लेना है, भर लेने के बाद आपका ई केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। अब इसमें आखिर कितना बढ़ोतरी किया गया है इसका भी जानकारी देंगे। देखिए इसके बाद तीसरा नंबर राज्य की ओर बात करें तो तीसरा नंबर राज्य आ जाता है राजस्थान स्टेट। अब राजस्थान स्टेट में देख सकते हैं यहाँ पास कि बिल्कुल इस तरीके का वेबसाइट देखने को मिल जाता है। बिल्कुल राज एसएसपी पोर्टल दिया गया है और यहाँ पास देख सकते हैं कि राजस्थान की ओर बड़ी खबर आ रही है। और पुरानी राशि आप सबको जो दिया जाता है कि 1000 से लेकर के 1300 रुपया, इसमें आपको बड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि 1300 रुपया अब नहीं मिलेगी। बहुत सारे पेंशन धारक अभी भी कमेंट करते हैं कि उनको सिर्फ 1300 रुपया या फिर 1250 इस तरह से दिया जा रहा है वर्तमान में राजस्थान में। तो ऐसा आपको मिलना नहीं चाहिए। वर्तमान में आपको जो है वो राशि में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो देखिए यहाँ पास कि आप सभी को 1300 रुपया किया गया था वर्तमान में, ये भी राशि नहीं दिया जाता है, 50 रुपया कट जाता है। तो देखिए वर्तमान में बताइए तो आपको मीडिया रिपोर्ट्स और जितना भी रिपोर्ट्स आई है उसमें आपको 1450 की राशि मिलना चाहिए, ये कंफर्म किया गया है। तो देखिए यहाँ पास कि आप सभी को देख सकते हैं वर्तमान राशि दिया गया है कि 1450 तक आपको मिलना चाहिए। अब इसका लाभ जो है वो 91 लाख लाभार्थी जो है उसका लाभ ले रहे हैं। तो इसमें जो है वो विशेष आपको सुविधा दिया जाता है, वार्षिक फिजिकल वेरिफिकेशन, और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पास कि इन 3 कामों को आपको करवा लेना है। देख सकते दिया गया है कि वेरिफिकेशन आपको करवा लेना है, साल में एक बार आपको जरूरी है। इसके बाद देखिए डीबीटी इनेबल को आपको करवा लेना है। कैसे करवाएंगे मैंने संपूर्ण डिटेल में आपको बता दिया। अब देखिए ऑनलाइन पात्रता कैलकुलेटर, ऑनलाइन पात्रता कैलकुलेटर के हिसाब से आपको बताया जाता है कि कुल आपको कितना राशि मिलेगा, आपको कितना मिलता था, उसमें कितना बढ़ोतरी हुआ है, पूरा आपको कैलकुलेटर के अंतर्गत जनरेट किया जाता है। ये एआई तरीके से आपको जो है वो वेरिफिकेशन किया जाता है। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया गया है, इन तीनों कामों को आपको करवा लेना है। नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करें कि आप सभी के अंतर्गत कौन कौन से राशि कितना बढ़ोतरी किया जाएगा, ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन धारक, इसी के साथ साथ जितने भी पेंशन धारक है। तो चलिए मुख्य अपडेट्स की ओर बात करते हैं। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि पेंशन के तहत आप सभी को अलग अलग तरीके से श्रेणियों में यानी कि कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी के अंतर्गत अलग अलग पेंशन की राशि आपको दिया जाता है। सबसे पहले देखिए कि सबसे नंबर 1 आपको पेंशन की राशि मिलता है, जो कि केंद्र की ओर से सभी स्टेट में चलाया जाता है। यानी कि आपका ईपीएस 95 हो या फिर ईपीएफ हो या फिर ओपीएस या फिर आपको 8वें वेतन यानी कि 8th पे कमीशन के तहत, या फिर अगर आपको कोई भी पेंशन योजना मिलती है तो सबसे पहले देखिए कि यही जो है वो आप सभी के अंतर्गत चलाई जाती है, इसी संस्था चलाती है। यही संस्था देखिए नेशनल सरकारी पेंशन योजना, यानी कि केंद्रीय जो आप सभी के अंतर्गत सरकारी योजना के तहत, पेंशन योजना के तहत चलाया जाता है। देखिए क्या जानकारी आई है इसके अंतर्गत कि सरकारी जो है वो आप सभी के अंतर्गत राज्य भर में चलाया जाता है इसी पेंशन योजना के अंतर्गत। इसी के साथ साथ ईपीएस 95 के अंतर्गत बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगी। जितने भी पेंशन धारक ईपीएस 95 के तहत लाभ लेते हैं उन सभी को अंतर्गत काफी बड़ा और महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है।
7500 को लेकर के बड़ा अपडेट को पेश कर दिया गया है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको यूपीएस कहा जाता है, इसमें भी अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी पेंशन धारकों के लिए। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम पूरे 28 राज्य को जो चलाती है संस्था, उसको कहा जाता है एनपीएस। इसमें आप सभी के लिए पूरे 28 राज्य के अंतर्गत नया व्यवस्था पारित किया गया है और इसी नए व्यवस्था से अब चलाया जाएगा पेंशन की राशि को। देखिए क्या जानकारी है ये। इसी के साथ साथ बात करेंगे कि अटल पेंशन योजना, जी हाँ, जिसको एपीवाई शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब आपसे को बड़ा सहायता राशि मिलने वाली है। इसमें बात करें कि आपसे को 1000 से लेकर के 5000 सिर्फ राशि दिया जाता था, वहीं आपको अब से जो है वो 10,000 तक का बढ़ोतरी राशि मिलेगी। यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि डबल पेंशन की राशि आपको मिल सकती है। तो आखिर आप सभी के लिए क्या जानकारी निकल करके आ रही है और क्या काम आपको करने से राशि में वृद्धि होगा, संपूर्ण जानकारी को देंगे। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, वही दिव्यांग पेंशन और रक्षा पेंशन। रक्षा पेंशन आखिर है क्या, देखिए समझिएगा पूरी जानकारी को। देखिए कि सभी के लिए जो है वो एक समान अब राशि में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि आप समझ ही सकते हैं, वन नेशन वन पेंशन को लेकर के अपडेट है। बहुत सारे पेंशन धारक मुझे कमेंट करते हैं कि वन नेशन और वन पेंशन को लेकर के अपडेट दीजिए सर। तो देखिए आ गया है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट वन नेशन वन पेंशन को लेकर के, यानी कि एक समान पेंशन दिया जाएगा हर एक राज्य में। देखिए सुझाव लेकर के आए हैं, देख सकते हैं कि ओपीएस वही देख सकते हैं यहाँ पास कि एनपीएस वही यूनियन पेंशन को लेकर के यूपीएस जिसको कहा जाता है। तो काफी ज्यादा कर्मचारियों का मांग था कि आप सभी को 50% से बढ़ा करके लगभग 70% दिया जाए। अभी वर्तमान में आपको जो है 50% पेंशन जो है वो दिया जाता है। इसी के साथ साथ 25 साल का सेवा अंतर्गत आपको राशि दिया जाता है। जितने भी यूपीएस पेंशन धारक है, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, तो उसमें आपको सहायता मिलता है। अब देखिए कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी। देखिए हेडलाइन देख सकते हैं कि डीए एवं डीआर में बड़ी बढ़ोतरी होगी केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए। डीआर में काफी बढ़ा करके आपको राशि मिलेगी और 60% से भी ज्यादा आपको राशि मिलने वाली है। ये आखिर किनको मिलेगा 60% से ज्यादा, समझिए पूरा जानकारी को। देखिए उदाहरण के तौर पर बात करें तो डीआर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आप सभी को रोल प्ले करता है पेंशन धारकों के लिए। देखिए आप सभी को बता दें कि यदि आपको बेसिक पेंशन सिर्फ 20,000 रुपया मिलता है तो उसमें से आपको 12,000 लगभग जो है वो आपको डीआर से ही देखने को मिल जाती है। देखिए सबसे पहले समझिएगा, देख सकते दिया गया है कि 20,000 प्लस आपको जो है वो 12,000, टोटल मिलाकर के आपको लगभग 32,000 रुपया आपको मिल जाती है। यानी कि डीआर में ही आपको जो है वो देख सकते 12,000 तक आपको राशि देखने को मिल जाएगी। तो डीआर महत्वपूर्ण असर जो है वो डालती है पेंशन योजना के तहत। तो अब देखिए मुख्य अपडेट्स की ओर बात करें तो यदि आपके डीआर पहले जो है वो 58 था, तो अब वर्तमान में बात करें तो इसमें आपको 2% एक्स्ट्रा जो है वो डीआर को जोड़ा गया है। इसी प्रकार से अगर बात करें बेसिक पेंशन में आपको 10,000 में अगर आपका डीआर जो है वो 58% आपको दिया जाता था, लगभग जो है वो 5,800 रुपया डीआर के तहत आपको दिया जाता था। और डीआर में आपको अगर जब 60% हो गया डीआर में, तो आपको जो है वो 6,000 तक का एक्स्ट्रा पेंशन की राशि मिलने लगी है। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि 60% काफी ज्यादा जो है वो पेंशन की राशि को बढ़ा देती है। देखिए इसी प्रकार से अब से आपको जो है वो डीआर में 60% आपको मिलने वाली है। पहले आपको 50% या फिर 58% इस तरह से दिया जाता था, तो अब जो है वो काफी बड़ा जो है वो राशि आपको पहुंचने वाली है आपके अकाउंट पर। अब देखिए मुख्य अपडेट्स की ओर बात करें तो देख सकते दिया गया है कि जिनका भी उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी है उन सभी को अब से ज्यादा पेंशन मिलेगी। अब जिनका भी उम्र 60 वर्ष से भी ज्यादा है उन सभी को भी काफी बड़ा सहायता मिलने वाली है। देखिए पूरी जानकारी को देखिए यहाँ पास, इस सरकारी नियमों के अनुसार उम्र जिनका भी 80 साल से ज्यादा है उन सभी को 20% अधिक जो है वो राशि मिलने वाली है। इसी के साथ साथ जिनका भी उम्र 85 वर्ष या फिर उससे अधिक है तो उन सभी को 30% जो है वो पेंशन के तहत राशि एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। यानी कि साधारण पेंशन धारक से आपको कई गुना ज्यादा पेंशन की राशि मिलने वाली है। 90 वर्ष से ज्यादा जिनका भी उम्र है उन सभी को 40% यानी कि 40% अधिक आपको राशि दिया जाएगा। देखिए इस तरह से आप सभी को जो है देख सकते हैं, यानी कि उम्र जिनका ज्यादा बढ़ेगा उन सभी को अतिरिक्त अब पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अब देखिए नया जो है वो पेंशन पॉलिसी के तहत कौन कौन सा नया नियम आई है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार की ओर से लागू किया जाता है। ये पूरे देश में, पूरे भारत 28 राज्य के अंतर्गत लागू किया गया है। देखिए 25 वर्ष की सेवा पर अंतिम औसत बेसिक पेंशन आप सभी को 50% दिया जाता था, उसमें अब जो है वो
मैंने बताया अभी अभी आपको कि 60% तक आपको मिल सकती है। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करें तो न्यूनतम पेंशन, जितने भी पेंशन धारक है उन सभी को 10,000 तक का जो है वो न्यूनतम पेंशन अब मिलने वाली है। यानी कि देख सकते हैं इसमें कि पारिवारिक पेंशन में और महंगाई राहत जिनको डीए कहा जाता है उसमें भी काफी ज्यादा जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत भी आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। देखिए कौन कौन सा बदलाव हुए हैं पूरी जानकारी को डिटेल में देंगे। देखिए आप सभी के अंतर्गत राजस्थान स्टेट से या फिर आप गुजरात स्टेट से या फिर कोई भी अगर आप स्टेट से है पूरे 28 राज्य का जानकारी देंगे, इसीलिए पूरा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी से आग्रह करते हैं देखिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में बताएंगे कि कौन कौन से पेंशन धारकों को कौन कौन सा काम करने से कितना आखिर राशि में बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ साथ अत्यधिक आपको राशि लेने के लिए कौन कौन सा काम आपको करना है जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगी, यानी कि एक्स्ट्रा आपको राशि मुहैया करवाया जाएगा। देखिए क्या क्या जानकारी आई है और नया नया पेंशन के तहत यानी कि पेंशन धारकों को कौन कौन सा नया योजना लागू किया गया है जिसके अंतर्गत आपको एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगा, सभी कुछ जानकारी देंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आई है। देखिए वर्तमान में आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये आपको दिया जाता है पर मंथ, यानी कि प्रति माह आपको दिया जाता है। इसमें आप सभी के लिए देख सकते हैं कि पेंशनर्स की प्रमुख मांगे थी कि 7500 प्लस आपको डीए और आपको मेडिकल की सुविधा आपको दिया जाए। इसके लिए काफी ज्यादा पेंशन धारक आंदोलन भी किए थे यहाँ तक। देखिए तो इसके अंतर्गत आप सभी को बड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 7500 न्यूनतम पेंशन की राशि जल्दी आप सभी का जारी कर दिया जाएगा। लेकिन बात करें वर्तमान की स्थिति पर तो वर्तमान में आप सभी के अंतर्गत बहुत सारे पेंशन धारकों को जो है वो पेंशन की राशि को रोक दिया गया है, यानी कि उन सभी को 7500 की राशि अब सिर्फ गिना चुना स्टेट में ही दिया जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल बात करें कि आप सभी के अंतर्गत गुजरात स्टेट में वर्तमान में आपको दिया जा रहा है 7500 की राशि। बहुत सारे जिले में देखने को मिली है कि आप सभी को 7500 की राशि दिया जा रहा है। जी हाँ, तो धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट में लागू होगी ये 7500 की राशि। अभी जो है वो जिला वार पर दिया जा रहा है, यानी कि जिला की ओर से आपको दिया जा रहा है। चुनिंदा कुछ स्टेट में आपको दिया जा रहा है राशि, तो इसी तरीके से सभी स्टेट में अब जारी होगी धीरे धीरे। तो इस वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, कौन कौन से जिले में कितना राशि मिलेगा ये भी जानकारी देंगे। तो देखिए यहाँ पास की क्या जानकारी आ रही है। अब नेक्स्ट बड़ी खबर की ओर बात करें तो अटल पेंशन योजना को लेकर के काफी बड़ा अपडेट आ चुकी है। देखिए जितने भी पेंशन धारक है उन सभी से आग्रह करते हैं कि आप जो है वो उस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में अवश्य बताएगा। जी हाँ, आपसे को छुपाना नहीं है। अगर आपका कोई भी समस्या है तो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को हेल्प अवश्य यानी कि सहायता अवश्य किया जाता है हमारे इस चैनल की ओर से। जी हाँ, टीम की ओर से आपको अवश्य रिप्लाई दिया जाएगा, अवश्य सहायता पहुंचाया जाएगा। आप कॉमेंट अवश्य कीजिएगा कोई भी अगर आपका समस्या है। अब देखिए यहाँ पास कि असंगठित जितने भी क्षेत्र है सभी के लिए जो है 60 वर्ष से बाद आप सभी को दिया जाता है, जो कि आपको अटल पेंशन योजना चलाया जाता है। और इसमें आप सभी का 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से ज़्यादा जिनका भी उम्र रहता है उन सभी को लगभग जो है वो 1,000 रुपये तक मिल जाता है पेंशन योजना के तहत। छोटे किसान जितने भी होते हैं, इसी के साथ साथ जितने भी छोटे व्यापारी होते हैं उन सभी को इसके अंतर्गत फायदा दिया जाता है। और 1,000 से लेकर के 5,000 तक का गारंटीड आप सभी को मासिक पेंशन के तौर पर सहायता दिया जाता है। देखिए इसके अंतर्गत आप सभी के अंतर्गत लाखों लगभग जो है वो पेंशन धारकों को इसका फायदा पहुंचाया जाता है। अब देखिए कि इमेज नंबर 5 की ओर बात करें और वहीं सुझाव दिया गया है। देखिए यहाँ पास कि 5,000 तक का आप सभी को गारंटीड पेंशन पहुंचाया जाता है। देखिए यहाँ पास बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज है, यहाँ पास देख सकते दिया गया है। ये आप सभी का अटल पेंशन योजना का ऑफिशियल वेबसाइट से दिया गया है। तो इसके बाद राज्यवार का पेंशन रिपोर्ट्स की ओर बात करें, नेक्स्ट आप सभी के अंतर्गत जो अपडेट आई है देख सकते दिया गया है। आंध्र प्रदेश में आप सभी को 4,000 से भी ज्यादा राशि मिलेगा। तो मुख्य अपडेट्स की ओर बात करें, राज्यवार का पूरा जानकारी राज्य में आपको कितना मिलेगा राशि, तो चलिए मुख्य अपडेट्स की ओर बात करते हैं। देखिए यहाँ पास की मध्य प्रदेश की ओर बात करें, नेक्स्ट स्टेट जो आता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में आपको वृद्धा पेंशन योजना का बिल्कुल इस तरीके से वेबसाइट देखने को मिल जाता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, बिल्कुल इस तरीके से दिखता है आप सभी के अंतर्गत। और न्यू पेंशन पॉलिसी के अंतर्गत काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के जितने भी पेंशन धारक है। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा पूरी जानकारी को। वर्तमान में आप सभी को सिर्फ 600 रुपया प्रति माह देखने को मिलती है। जी हाँ, ये आप सभी को वर्तमान में राशि मिलती है। आप सभी को कितना मिलता है अवश्य कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसी के साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, ताकि आप सभी को हमेशा सही जानकारी मिल पाएगी। देखिए स्थिति की ओर बात करें तो देखिए यहाँ पास कि कोई भी बड़ी और बढ़ोतरी अभी तक जो है वो घोषित नहीं किया गया। हालांकि इसमें बदलाव हो सकते हैं।
लेकिन आप सभी को अतिरिक्त लाभ कुछ दिया जाएगा, देख सकते दिया गया है कि विधवावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आप सभी के अंतर्गत बड़ा बढ़ोतरी हो सकता है, क्योंकि आप सभी को लाडली बहना योजना के अंतर्गत एक तरह से आपको एक स्कीम चलाया जाता है मध्य प्रदेश की ओर से, उसका आपको राशि और इसी के साथ साथ आपको विधवावस्था पेंशन की राशि लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा कम मुहैया करवाया जाता है। लेकिन हालांकि बात करें कि इसमें आपका कुछ भी नहीं हो पाता है। जी हाँ, इसमें दवाइयों का खर्चा इसी के साथ साथ निकल पाता है, लगभग जो है 600 रुपया सिर्फ दिया जाता है। तो सरकार को इस पर जो है वो सोचना चाहिए आखिर कि इसमें जो है वो बढ़ोतरी किया जाए, लेकिन अब जो है वो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है बढ़ोतरी किया जाए। ऐसा आप सभी के अंतर्गत बने रहेंगे, इसी प्रकार से आपसे को हमेशा जानकारी देते रहेंगे। जब तक जो है वो कोई भी अगर आपका छोटी से छोटी जानकारी मिल पाएगी, हमेशा जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसमें आप सभी के अंतर्गत नेक्स्ट स्टेट आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में आप सभी को श्रवण और देख सकते हैं इस योजना के अंतर्गत आप सभी को दिया जाता है, और इस योजना के अंतर्गत बिल्कुल इस तरीके से वेबसाइट दिख जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसीलिए देख सकते दिया गया है, इसमें कुछ जानकारियाँ दिया गया है। तो इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पास दिया गया है, ये ऑफिशियल देख सकते गवर्नमेंट का दिया गया है HTTP। इसके बाद महाराष्ट्र रिपोर्ट की ओर बात करें कि इसमें आपको कितना आखिर बढ़ोतरी किया जाएगा, तो वर्तमान में आप सभी को सिर्फ 600 से लेकर के 1000 तक आपको राशि मिलती है। तो इसमें जो है वो योजना के अंतर्गत देख सकते हैं कि श्रवण बाल पेंशन स्कीम के तहत आपको राशि दिया जाता है लाभ। जी हाँ, तो इसमें आप सभी को बता दें कि इसमें आपको 1000 तक की राशि देखने को मिलेगी। वर्तमान में आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपया दिया जाता है। तो देख सकते हैं इसके बाद की आवश्यक कार्य। जी हाँ, आप सभी को भी कुछ जरूरी काम आपको करने हैं, काफी ज्यादा जरूरी है ये भी। देखिए आप सभी को बता दें कि आधार कार्ड को आपको लिंक करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, अगर आप अभी भी अपना लिंक नहीं करवाए हैं आधार कार्ड लिंकिंग, तो आपको हमेशा करवा लेना है। कहाँ से करवाएंगे इसके लिए पूरा आपको जानकारी दिया गया है। आप जो है वो नज़दीकी CSC सेंटर से करवा सकते हैं, अन्यथा आप जो है अपना बैंक में ब्रांच में जाने के बाद, शाखा में जाने के बाद आप करवा सकते हैं अपना आधार लिंकिंग। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि eKYC। जी हाँ, eKYC को आपको करवा लेना है। कहाँ से आप करवाएंगे, तो सिंपल आपको बैंक में जाना है, यानी कि आपको बैंक के ब्रांच में जाना है, शाखा में। आप सभी के अंतर्गत एक प्रकार का आपको फॉर्म मिल जाता है eKYC का, तो उस eKYC का उस फॉर्म को अच्छे तरीके से आपको भर देना है। जितना भी विवरण दिया जाए उसको आप वो अच्छे तरीके से भर लेना है। भरने के बाद आप सभी को बैंक में ही जमा कर देना है। बैंक में आप जैसे ही जमा करवाते हैं तो आप सभी के अंतर्गत दिए गए नंबर पर आप सभी का सक्सेसफुल होने का मैसेज आ जाएगा, और इसी के साथ साथ आप सभी का eKYC हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करें तो आय प्रमाण पत्र, इसके साथ आप सभी को एक काम अवश्य करना है, लाइफ सर्टिफिकेट को आपको साल में जमा करवाना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद 6 नंबर राज्य की ओर बात करें गुजरात। गुजरात स्टेट में देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, के लिए बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है गुजरात का, देख सकते हैं ऑफिशियल पेंशन स्कीम का। यहाँ से आप जो है वो जांच भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए क्या जानकारी आई है गुजरात स्टेट की ओर से। वर्तमान में आप सभी को राशि जो है वो 750 से लेकर के 1100 तक की राशि देखने को मिल जाती है। इसमें आप सभी के लिए विशेष जानकारी की ओर बात करें तो आय सीमा जो आप सभी के अंतर्गत लागू किया गया है, इसी के अंतर्गत आप सभी को बता दें कि आय सीमा आप सभी के अंतर्गत 2.5 लाख से कम होना चाहिए, यानी कि 2.5 लाख से आपका कम होना चाहिए आय सीमा, आय स्रोत। इसी के साथ साथ देखिए कि जो आप सभी के अंतर्गत पात्रता जो है वो आप सभी के अंतर्गत सत्यापन होने के बाद ही आपको राशि अब दिया जाएगा। गुजरात से जितने वीडियो को देख रहे हैं अवश्य कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ साथ 7वां नंबर जो राज्य आता है उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा स्टेट में देख सकते हैं यहाँ पर, तो पेंशन स्कीम के अंतर्गत देखिए उड़ीसा रिपोर्ट्स की ओर बात करें तो वर्तमान राशि में आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपया से 700 रुपया तक दिया जाता है। इसमें आप सभी को जो है वो आप सभी की योजना जो है वो मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत आपको राशि दिया जाता है। लाभ की ओर बात करें तो वृद्धावस्था पेंशन विधवा और दिव्यांग सभी पेंशन धारकों को दिया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेट की ओर बात करें तो तेलंगाना स्टेट आ जाता है। तेलंगाना स्टेट में आप सभी के अंतर्गत बिल्कुल इस तरीके से वेबसाइट देखने को मिल जाता है, तेलंगाना का ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं यहाँ पास दिया गया है कि नेम हो गया आप सभी के अंतर्गत। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पास कि आपको आधार कार्ड, बैंक खाता, इसी के साथ साथ आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा तो यहाँ से आप जो है वो दस्तावेज को देख सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए तेलंगाना का बात करें कि आसारा पेंशन स्कीम के तहत आपको फायदा दिया जाए, देख सकते हैं यहाँ पास दिया गया है कि बिल्कुल आप सभी को अंतर्गत देख सकते हैं आसारा पेंशन, इस पेंशन स्कीम के तहत आपको फायदा मिलता है। तेलंगाना से जितने भी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में अवश्य बताएगा। इसी के साथ साथ तेलंगाना की ओर से बड़ी खबर निकल करके आ रही है जिसमें आपको
2316 से लेकर के 4000 तक की आपको राशि पहुंचाया जाएगा। सभी स्टेट में बिल्कुल इसी तरीके से आप सभी के अंतर्गत बढ़ोतरी किया जाएगा पेंशन के तहत, बिल्कुल आप सभी को घबराना नहीं है। और देख सकते हैं देश की ओर से बेहतर योजनाओं में से एक इसमें मान्यता प्राप्त है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है पेंशन के तहत राशि मुहैया करवाई जाती है। अब उच्च जो है वो टॉपअप जो है वो राज्य सरकार आपको देती है, इसीलिए राज्य सरकार आप सभी के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो राशि पहुँचाया जाता है। की ओर बात करें आंध्र प्रदेश स्टेट का देख सकते हैं यहाँ पास कि ऑफिशियल यहाँ से देख सकते हैं, ये आप सभी के अंतर्गत ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप सभी को वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग जितने भी NTR भरोसा नामक जो है वो पेंशन स्कीम चलाया जाता है, यहाँ से यहाँ देख सकते दिया गया है। आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट की ओर बात करें तो वर्तमान में आपको 3000 से लेकर के 4000 तक का आपको राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि आंध्र प्रदेश में अभी 3200 की राशि में बढ़ोतरी किया जाएगा, आगे चल करके आपको 4000 प्लस आपका राशि में बढ़ोतरी किया जाएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करें, देख सकते दिया गया वही विशेषताएं कि देश में सबसे अत्यधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहुंचाया जाता है। सभी स्टेट की तुलना में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा और हरियाणा स्टेट में, इन दोनों स्टेट में काफ़ी ज़्यादा जो है पेंशन की राशि दिया जाता है। कारण यही है कि जो राज्य सरकार है वो आप सभी के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा जो है वो राशि मुहैया करवाती है। अब देखिए DBT भुगतान से जो है वो जारी किया जाता है आंध्र प्रदेश के जितने पेंशन धारक है उन सभी को। अब देखिए 10 नंबर राज्य की ओर बात करें, दिल्ली स्टेट आ जाता है। दिल्ली स्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पास पूरी जानकारी को आपको देने वाले पूरा डिटेल्स में। देखिए वर्तमान में आप सभी को राशि जो मिलती है वो 2000 से लेकर के आपको 2500 प्लस आपको राशि दिया जाएगा, यानी कि दिल्ली स्टेट में भी काफ़ी अच्छा खासा आपको राशि देखने को मिल जाती है, बिल्कुल डिसेंट आपको पेंशन योजना की राशि मिल जाती है। अब देखिए पात्रता शर्तें कुछ दिया गया है कि आय सीमा पर आधारित होती है, यानी कि आपका जो है वो इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए, यानी कि 2.5 लाख 2.5 लाख से आपका कम होना चाहिए इनकम। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहम है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि आयु आधारित श्रेणी, जी हाँ, नंबर 11 पंजाब स्टेट में भी काफ़ी अच्छा खासा आपको राशि देखने को मिल जाती है। वर्तमान में आपको बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी और वर्तमान में आपको पंजाब स्टेट में देख सकते हैं यहाँ पास की रिपोर्ट के मुताबिक 1500 प्रति माह आपको दिया जाता है। अब देखिए वर्तमान में आपको बढ़ोतरी किया जाएगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत और नियमित आप सभी को DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत आप सभी को दिया जाता है। अब देखिए आप सभी के लिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सभी स्टेट में लगभग दिया गया है, यानी कि आप सभी को करवाना काफी ज्यादा जरूरी है। अब से आपको DBT से ही आपको जो है वो राशि अंतर्गत आपको दिया जाएगा, इसीलिए आपको DBT को इनेबल करवा लेना है। नेक्स्ट स्टेट की ओर बात करें, राज्य नंबर 12 केरल स्टेट आ जाता है। केरल स्टेट की ओर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पास कि ऑफिशियल यहाँ पास दिया गया है, ऑफिशियल यहाँ पास न्यूज में दिया गया है। तो यहाँ पास जो है वो केरल विशेष रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो वर्तमान में आपको 1600 से 2000 तक की आपको राशि देखने को मिल जाती है। अब देखिए आपको कि लाभ जो है वो समय पर आपको भुगतान किया जाएगा और डिजिटल ट्रैकिंग समय पर भुगतान। कहने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे राज्य में ऐसे भी होता है पेंशन धारकों को कि आपको जो है वो 2 से 3 महीना या फिर लगभग जो है वो 6 से 7 महीना तक बीत जाता है, लेकिन पेंशन की राशि जारी बैंक खाते पर राशि ही नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति पर जो है वो पेंशन की जितने भी पेंशन धारक है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उन सभी को ऐसा नहीं करना होगा। अब से आपको समय पर जो है वो भुगतान की व्यवस्था किया जाएगा, यानी कि आप सभी को समय पर जो है भुगतान होगी पेंशन के तहत। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करें, तमिलनाडु स्टेट में देख सकते हैं यहाँ पास कि OAP बैंक ऑफिस एपियरेंट दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पास कि कुछ अपडेट दिया गया है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, नहीं तो देखिए यहाँ पास कि तमिलनाडु रिपोर्ट्स की ओर बात करें, इसमें आपको 1000 से लेकर के 1200 तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब जो है वो आप सभी के अंतर्गत ये जो तमिलनाडु स्टेट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा स्टेट है, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा खासा आपको फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। ये एक अच्छा स्टेट माना जाता है वर्तमान में। और देखिए यहाँ पास की सामाजिक सुरक्षा मजबूत काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, यानी कि इस व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। अब राज्य नंबर 14 की ओर बात करें, कर्नाटक स्टेट, तो देखिए यहाँ पास कि कर्नाटक का ऑफिशियल वेबसाइट बिल्कुल इस तरीके से देखने को मिल जाती है। यहाँ देख सकते हैं कि इस स्कीम को 2024 में लाया गया था और अभी जो है वो 2026 लगभग जो है वो जुलाई का महीना पड़ गया है। तो लगभग जो है वो आप सभी के अंतर्गत 2 वर्ष लगभग बीत चुका है। तो इसमें आप सभी को एज लिमिट जो है वो 65 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, देख सकते दिया गया है पेंशन लेने के लिए। इसी के साथ साथ आप सभी को फिक्स्ड मंथली पेंशन जो है वो लगभग 1000 रुपया आपको दिया जाता है, मतलब 1000 रुपये की राशि आपको मिलती है।
अब देखिए क्या बदलाव हुए हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए आप सभी को जो है वो 800 लगभग 800 से लेकर के 1000 रुपया दिया जाता है राशि। तो इसमें आपको 1200 रुपया तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कर्नाटक स्टेट में अत्यधिक बढ़ोतरी नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करें तो देखिए 15 नंबर अपडेट, और असम स्टेट में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिली। देखिए असम स्टेट का बिल्कुल इस तरीके से वेबसाइट देखने को मिल जाता है, देख सकते दिया गया है। तो असम स्टेट की ओर बात करें तो देखिए असम रिपोर्ट में कहा गया है कि 1000 तक आप सभी को राशि देखने को मिल जाती है असम स्टेट में, और डीबीटी से भुगतान आप सभी को किया जाता है। अब डीबीटी क्या होता है, जिसमें आप सभी को बार बार कह दे रहे हैं, हर एक स्टेट में कहा जा रहा है कि डीबीटी को इनेबल करवाने के लिए, तो डीबीटी आप सभी के लिए इनेबल काफी ज्यादा जरूरी है और मैंडेटरी कर दिया गया। पूरे 28 राज्य के अंतर्गत पूरे जानकारी में आप सबको जो है वो देखने को मिली है कि डीबीटी भुगतान को काफी ज्यादा जरूरी है। आप अगर अभी भी नहीं करवाएं तो करवा लीजिएगा। देखिए आधार सत्यापन आवश्यक, काफी ज्यादा जरूरी है। आधार कार्ड को आपको सत्यापन करवाना है, यानी कि आधार लिंकिंग आप करवा सकते हैं, ये काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद देखिए यहाँ पास की त्रिपुरा राज्य की ओर बात करें तो त्रिपुरा स्टेट में देख सकते हैं कि अपडेट आ चुकी है निकल करके कि 1000 तक आप सभी को सिर्फ राशि देखने को मिल जाती है। अब मणिपुर स्टेट की ओर बात करें तो मणिपुर में आप सभी को एम पेंशन मणिपुर योजना के अंतर्गत आपको राशि दिया जाता है, और इस स्कीम के दौरान देख सकते दिया गया है, ये ऑफिशियल पोर्टल है, और यहाँ आप सभी को लगभग जो है वो 200 रुपया से लेकर के 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, देख सकते दिया गया है। यानी कि आप सभी को 200 रुपया सिर्फ दिया जाता था, काफी ज्यादा लो जो है वो पेंशन योजना दिया जाता है इस स्टेट में। तो इसमें आपको लगभग जो है वो 1000 प्लस आपको राशि देखने को मिल जाएगी। अब देखिए 18 नंबर स्टेट की ओर बात करें, मेघालय स्टेट। अब मेघालय स्टेट में देख सकते दिया गया है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते दिया गया है, यहाँ पीपीओ नंबर और पासवर्ड जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको पेमेंट की यानी कि पेंशन का जो भी स्टेटस है उसको आप जांच सकते हैं यहाँ से। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि मेघालय अपडेट की ओर बात करें, जिसमें आपको 500 से भी ज्यादा आपको राशि देखने को मिल जाती है, यानी कि 500 प्लस आपको पेंशन के अंतर्गत राशि मिलती है। अब 19 नंबर देखिए यहाँ पास कि नागालैंड स्टेट की ओर बात करें तो देखिए यहाँ पास कि ऑफिशियल यहाँ पास वेबसाइट दिया गया है। तो इस स्टेट में बात करें कि देखिए यहाँ पास कि नागालैंड रिपोर्ट 200 रुपये से आपको 1000 रुपये तक की राशि देखने को मिल जाती है। अब देखिए नेक्स्ट 20 नंबर देख सकते हैं राज्य, जिसमें आपका सिक्किम राज्य सिक्किम स्टेट आ जाता है। सिक्किम स्टेट में बात करें कि आप सभी के अंतर्गत देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल पोर्टल बिल्कुल इस तरीके से देखने को मिल जाती है। सिक्किम गवर्नमेंट की ओर से ये चलाया जाता है पेंशन स्कीम, और इसमें भी आप सभी के अंतर्गत 1000 रुपया प्लस आपको राशि देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट स्टेट की ओर बात करें तो देख सकते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पास कि राज्य नंबर 21 की ओर बात करें, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑफिशियल स्टेट पोर्टल देखने को मिल जाती है। बिल्कुल इस तरीके से जो है वो ऑफिशियल पोर्टल देखने को मिल जाती है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में कितना आखिर राशि मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये की राशि आपको देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट स्टेट की ओर बात करें 22 नंबर अपडेट और 22 नंबर राज्य की ओर बात करें, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में आखिर कितना राशि दिया जाता है, तो देखिए ये आप सभी का हिमाचल प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट हो जाता है। और ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत देखिए कि आप सभी के अंतर्गत 1100 जिनको पेंशन की राशि मिलती थी उनको अब से 1500 से भी ज्यादा राशि मिलने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करें तो देखिए राज्य नंबर 23 उत्तराखंड स्टेट की ओर बात करें तो देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का पोर्टल ऑफिशियल, और इस योजना के अंतर्गत देखिए कि आप सभी के अंतर्गत 1200 पहले आपको दिया जाता था, वहीं अब आपको 1500 की राशि मिलने वाली है। मतलब लगभग जो है वो 300 रुपये की वृद्धि देखने को मिली है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टेट की ओर बात करें छत्तीसगढ़। बहुत सारे पेंशन धारक कमेंट करते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में कितना मिलेगा। तो देखिए 24 नंबर राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट आ जाता है, और छत्तीसगढ़ में देख सकते दिया गया है, ये आप सभी का ऑफिशियल पोर्टल हो जाता है छत्तीसगढ़ स्टेट का। और छत्तीसगढ़ में लगभग जो है वो काफी कम देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें भी बढ़ोतरी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। जी हाँ, जो है वो आप सभी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट का सीएम जो आप सभी के अंतर्गत पेश किया गया था उनके द्वारा कि अब पेंशन के तहत बड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वही 650 वर्तमान में आपका सिर्फ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेट गोवा स्टेट आ जाता है, और गोवा में आप सभी को इस तरह से देखने को मिल जाता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का ऑफिशियल पोर्टल। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पास कि ऑफिशियल पोर्टल 2000 से लेकर के 2500 तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये गोवा स्टेट का लगभग देखने को मिल रही है 500 रुपये की वृद्धि। जी हाँ, गोवा स्टेट में इतना जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर लगभग जो है वो 26 नंबर स्टेट की ओर बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में कितना बढ़ोतरी किया जाएगा,
तो देखिए ये राज्य का ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पास देखने को मिल जा रही है। और इस स्टेट में देख सकते हैं यहाँ पास की सुविधा पेंशन पोर्टल इस तरह से आपको दिया जाता है। का उम्र 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम है उन सभी को कश्मीर में आपको 1500 से भी ज्यादा आपको राशि मिलने वाली है। इसी के साथ साथ जिनका भी उम्र 80 साल से ज्यादा है उन सभी को 2000 प्लस आपको राशि देखने को मिलेगी। यानी कि समझ में ही आ रहा है कि जिनका उम्र ज्यादा है उन सभी को ज्यादातर राशि देखने को मिलेगी। अब देखिए 27 नंबर राज्य आ जाता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल स्टेट में देख सकते हैं यहाँ पास दिया गया है कि यहाँ पास देख सकते हैं दिया गया है कुछ तो देखिए यहाँ पास कि इस स्टेट में भी आपको जो है वो भली भांति बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल स्टेट में भी जो है वो आप सभी के अंतर्गत देख सकते दिया गया है कि जय बांग्ला इस तरह से जो है वो देखने को मिल जाती है। और वर्तमान में राशि आपको 1000 रुपया देखने को मिलती थी पहले, अब उसमें 2000 लगभग बढ़ोतरी हुई है वर्तमान में। तो इसमें आपको 2000 तक की राशि मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करें और इसमें जो है वो लाभ लेने के लिए बड़े पैमाने पर लाभार्थी शामिल है और डीबीटी भुगतान से आप सभी को राशि मिलेगी देखने को। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट 28 नंबर, अब 28वां स्टेट की ओर बात करें हरियाणा स्टेट। और हरियाणा स्टेट में भी काफी ज्यादा जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी पेंशन के तहत। देखिए हरियाणा स्टेट में वर्तमान में काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इसमें आपको जो है वो 3000 से लेकर के 3200 लगभग जो है पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, जो है काफी ज्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये जो है आंध्र प्रदेश और हरियाणा स्टेट, इन दोनों स्टेट में काफी अच्छा खासा आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। देखिए देश में बेहतर वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं में से एक शामिल मानी जाती है। वहीं आप सभी के अंतर्गत पूरी जानकारी को विस्तृत रूप से बताए गए हैं। इस रिगार्डिंग जैसे कुछ छोटी से छोटी जानकारी आती है सबसे पहले बताए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेगा। इसी के साथ साथ आप कमेंट में अवश्य बताएगा कि आप किस स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आपका कोई भी समस्या है अवश्य से अवश्य सहायता किया जाता है हमारे इस चैनल पे और अवश्य किया जाएगा। फ्यूचर में भी आपको अवश्य सहायता मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।